है उसमें। तो 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। हाँ। और शायद इस बार जो एग्जाम्स होंगे उनमें इंटरव्यू नहीं है। इस बार 2016 से जो एग्ज़ाम होगा उसमें इंटरव्यू नहीं है, केवल तो आपका अब इंटरव्यू हट चुका है, तो बच्चों को मेन किस चीज़ फोकस करना चाहिए? देखो अभी 2016 का जो एग्ज़ाम होगा, एक तो अभी उसका कोई पैटर्न ही नहीं पता क्या होगा कि प्री क्वालिफाई है नहीं है, लेकिन जो भी स्टूडेंट अब आगे एग्ज़ाम देंगे उनको केवल ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि चारों सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, चारों सब्जेक्ट को आप रेगुलर टाइम दें। मैथ्स, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग। मैथ्स इंग्लिश तो आपकी मेंस के अंदर आएगी, तो उस पर तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना ही करना है। तो इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन आपको मैथ्स और इंग्लिश उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। पुराने साल के प्रीवियस पेपर या फिर कोई भी कोचिंग की गाइड है, श्री राम कोचिंग की साइट पर बहुत सारी नोट्स अवेलेबल हैं, उन सभी को आप रेगुलर पढ़ते रहें। उससे आपकी चीज़ें जो आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेसिक चीज़ें हैं उनको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एसएससी सीजीएल की तैयारी आपने शुरू की, तो कितना टाइम आपको तैयारी में लगा? कि एक तरह से 6 महीने साल भर का टाइम लेते हो। सफलता मिलना तो कोई ऐसी बात नहीं कि शॉर्टकट कोई इसका है, शॉर्टकट तो इसका कुछ भी नहीं है। अगर सफलता पानी है तो लगभग कम से कम आपको 6 या 7 महीने रेगुलर स्टडी करने खुद को टाइम देना पड़ता है। और रेगुलर स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप बस किताब लेकर बैठ गए पढ़ते रहे, ऐसा कुछ नहीं। रेगुलर स्टडी का मतलब है कि जो भी आप पढ़ो वो आप कम से कम 7 दिन तक याद रहे। टाइम को ना देखें कि आप पढ़ा क्या, वो चीज़ महत्वपूर्ण। ये नहीं होता कि आप 12 घंटे पढ़े, आप 2 घंटे पढ़ो, लेकिन वो पढ़ो कि जो आपको याद रहे। ऐसा नहीं कि 12 घंटे किताब खोल के बैठ गए, याद कुछ भी नहीं है। मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश वीक रहती है, देखा गया है। तो आप उनको इंग्लिश के लिए क्या प्रेरणा देंगे? इंग्लिश के लिए देखो सबसे मेन चीज़, इंग्लिश अगर आपको सीखनी है तो पहला तो आप पढ़ने की हैबिट डालें। सबसे पहले कोई भी इंग्लिश में अगर स्टोरी की बुक है तो वो आप पढ़ें, उससे क्या होगा, आपको पढ़ने की हैबिट आएगी। और पढ़ने की हैबिट आएगी तो आप ये जान पाओगे कि जो पैसेज या कुछ भी आता है उसके अंदर, उसका सारांश क्या है, उसका भाव क्या है, यानी वो कहना क्या चाहता है। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें हमारे क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आते हैं। क्लोज टेस्ट में क्या है, बीच में जो अपनी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें अगर आप पूरा उस पैसेज का भावार्थ समझोगे तो पैसेज का भाव समझ तभी आएगा जब आप बार बार क्या होगा, इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे। उसके लिए सबसे अच्छा है कि न्यूज़पेपर आप पढ़ें रेगुलर। और न्यूज़पेपर क्या होता है कि हम बच्चे ऐसे करते हैं कि न्यूज़पेपर डेली लगवा लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं उनको। इंग्लिश का पेपर जो होता है उसको डेली तो ले लेते हैं, लेकिन पढ़ते कुछ नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी इंग्लिश का पेपर है उसको आप पूरे वीक में 1 दिन लें और उसको 7 दिन तक लगातार एक ही पेपर को पढ़ें। एक ही पेपर को पढ़ें। डेली एक पैराग्राफ चूज करें, उसके अंदर जो भी आपको नई मीनिंग मिले उनको आपको अलग एक कॉपी में नोट कर लें और आप एक अखबार को 7 दिन पढ़ें। इससे धीरे धीरे वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होती जाती है, और वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको जो पैसेज है उनको समझने में जल्दी आपको आसानी होगी। हाँ, दूसरी चीज़, आजकल नेट सबके पास होता है, मल्टीमीडिया का ज़माना है, और मल्टीमीडिया ज़माना सबके पास जो मोबाइल होते हैं वो स्मार्टफोन होते हैं, और इतनी सारी ऐप उपलब्ध हैं कि आप किसी भी चीज़ से आप किसी भी चीज़ की नॉलेज ले सकते हो, कहीं से भी। एसएससी हो, बैंक हो, इंग्लिश, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, ढेरों सारी आपको ऐप मिलेंगी। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, कोई भी स्टूडेंट यूज़ करता है, तो उसको इस काम में लगाए जो उसका खुद का बेनिफिट हो उसमें। भी हम व्हाट्सएप, फेसबुक में ना जाकर के उसको सही यूज़ में ले, जानकारी ज़्यादा मिलेंगी और आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आपका खुद का ही नॉलेज बढ़ेगा, आप अपने दोस्तों को बता सकते हो कि यार मैंने ये चीज़ वहाँ से पढ़ी, तो उसको भी फ़ायदा होगा। तो ऐप जो आप यूज़ करते हो, मोबाइल फ़ोन जो स्मार्टफोन है, मल्टीमीडिया का बहुत ज़्यादा योगदान है, राइट भी होना चाहिए। अभी आपने सिलेक्शन लिया, मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी रैंक कौन सी रही? ऑल इंडिया रैंक कौन सी रही आपकी? ऑल इंडिया रैंक सर मेरी 211 है। बहुत शानदार रैंक रही आपकी, 211 रैंक। बहुत सर, और धन्यवाद। देखा जाए कि सतत अगर प्रयास करते जाएँ और नियमित अभ्यास करें तो सफलता बहुत नज़दीक से हम देख सकते हैं। मेन ज़रूरी है सर, एक तो पैटर्न पता हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो पता हो, कौन सा टॉपिक आपका ज़्यादा वेटेज रखता है वो पता हो, और उसके बाद लगातार स्टडी और नियमित आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत शानदार। आप इस अपनी सफलता के बाद में कैसा अनुभव कर रहे हैं? सर देखो, जो भी सफल होता है उसको 2-4 दिन पता नहीं चलता कि मैं सफल हो गया, तो उसको बाद में पता चलता है कि कुछ दिन तो लगता नहीं कि यार मैं पास भी हो गया या नहीं हो गया। लोग उसको बताते हैं, बधाइयाँ देते हैं, तो उसको एहसास होता है कि चलो मैं पास हुआ हूँ। तो फीलिंग तो आप पूछो मत सर, इस टाइम तो फीलिंग बहुत अच्छी है। सबसे ज़्यादा खुशी तो घर वालों और गुरुजन को होती है जब कोई भी स्टूडेंट पास होता है। और कोचिंग संस्थान में बहुत उत्साह का माहौल था। हाँ, सभी बहुत खुश थे। और मैं इस संस्था से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है कि संस्था में रहते हुए मैंने एक सफलता प्राप्त की है। स्टूडेंट के साथ साथ टीचर का भी सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। हमें भी बहुत बहुत गर्व है। और एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि स्टूडेंट्स जब तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनको अपना जो फोकस करना चाहिए वो
सिलेबस पे कि सिलेबस क्या है, और पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम क्या है उनका। और उसके बाद आगे से बढ़ते जाएं, तैयारी करते जाएं। एक बार तो उनके क्या है कि जो सारे टॉपिक हैं वो एक बार धीरे धीरे क्लियर हो, पहली मेन चीज़ तो है। टॉपिक के बावजूद जो उनके बेसिक्स रूल होते हैं उन पर उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो मेन एग्जाम होती है उस मेन एग्जाम में बच्चा कितना स्कोर करे कि वो मेन एग्ज़ाम में देखो हर साल सर वैकेंसी बढ़ रही है, वैकेंसी और स्टूडेंट भी अपने बढ़ रहे हैं। 2013 में जो वैकेंसी थी काफ़ी थी, 2014 में वैकेंसी थोड़ी कम हो गई और 2015 में और कम हो गई, और इस बार 2016 में जो वैकेंसी मात्र 4000 के आसपास है। और स्टूडेंट हर साल इंक्रीज हो रहे हैं, 10 लाख स्टूडेंट हर साल आपके बेरोजगारी में बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो हर बार क्या होगी, आपकी जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होगी। तो कम से कम अगर आप 400 का मेंस का एग्ज़ाम होता है हमारा, अगर 400 में से 330 या 340 मार्क्स आप लाते हो तो एक सफिशिएंट मार्क्स है, उसके आप आसानी से पास हो जाओगे उसमें। बहुत बहुत बधाई आपको अशोक जी, धन्यवाद एक सर। शानदार सफलता, हमें आपके नाच है, गर्व है, और हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स को एक प्रेरणा आपसे मिलेगी और वो भी तैयारी जम के करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपके ऊपर। धन्यवाद सर।